कभी सोचा है कि ब्रह्मा जी जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्होंने अपनी ही पुत्री सरस्वती जी से विवाह क्यों किया? क्या यह सच है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी जिसे जानकर आपके मन के सारे भ्रम मिट जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि दिव्यता का अर्थ क्या होता है। तो आइए सुनते हैं एक अनोखी, अद्भुत और रहस्यमयी कथा, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की दिव्य मिलन। पूरी ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है सृष्टि और भक्ति दोनों का अद्भुत रहस्य। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न धरती थी, न आकाश, न जल, न अग्नि, न दिशा, सिर्फ एक असीम शून्य था जिसमें एक ही अस्तित्व था, परम ब्रह्मा। उसी ब्रह्मा स्वरूप से उत्पन्न हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि के रचना का कार्य सौंपा गया। उन्होंने आंखें खोली तो देखा चारों ओर बस जल ही जल था। उन्होंने तप किया और तप के प्रभाव से उनके भीतर सृष्टि रचने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और वहीं से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत कमल। उस कमल के मध्य से प्रकट हुई एक तेजस्विनी देवी, अत्यंत सुंदर, ज्ञान से भरी, निर्मल और शांत। वह थी माँ सरस्वती। उनकी आभा इतनी पवित्र थी कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। उनके स्वर से वेदों के बीज फूटे, उनके हृदय से ज्ञान का प्रवाह हुआ और उनके चलने से संगीत की लहर बहने लगी। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें देखा तो उन्हें समझ आया कि यही शक्ति सृष्टि के कार्य में मेरी सहयोगी बनेगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी तुम कौन हो जो मेरे ध्यान से उत्पन्न होकर सृष्टि को प्रकाशित कर रही हो? सरस्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु मैं आपकी ही वाणी हूँ, आपके विचारों का स्वरूप। मुझे इस ब्रह्मांड में ज्ञान और संगीत की अधिष्ठानी बनना है, ताकि जो भी प्राणी उत्पन्न हो वे विवेकवान बने। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे वाणी स्वरूपा, तुम्हें इस सृष्टि में सरस्वती कहा जाएगा। तुम मेरे ज्ञान की शक्ति बनो और ब्रह्मांड के हर जीव के हृदय में बुद्धि का संचार करो। और इस प्रकार सृष्टि की रचना आरंभ हुई। ब्रह्मा जी ने उनके साथ मिलकर पृथ्वी, आकाश, नदियाँ, पशु पक्षी, वनस्पति और मनुष्यों का सृजन किया। समय बीतने लगा। ब्रह्मा जी जब भी सृष्टि के कार्य में लगते तो सरस्वती जी उनके पास रहती। कभी बीड़ा बजाती, कभी वेदों के मंत्र का उच्चारण करती। उनकी दिव्य सुंदरता अद्वितीय थी। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके शब्दों में ज्ञान था और उनकी चाल में लय थी। धीरे धीरे ब्रह्मा जी के भीतर एक अजीब सी भावना जागने लगी। वह भावना थी आकर्षण की, पर यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था। यह उस सौंदर्य के प्रति था जो स्वयं उनके ही द्वारा उत्पन्न हुआ था। एक दिन जब सरस्वती जी वेदों का उच्चारण कर रही थी, ब्रह्मा जी उन्हें देख रहे थे। उनके 4 मुख चारों दिशाएं में घूमते रहे, क्योंकि सरस्वती जी हर दिशा में विचरण कर रही थी। तभी देवताओं ने देखा कि ब्रह्मा जी के 5वां मुख भी निकल आया है, ताकि वह हर दिशा से सरस्वती जी का दर्शन कर सके। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु यह कौन सी स्थिति है? आपने तो सृष्टि के नियम स्वयं बनाए, फिर यह मोह कैसा? ब्रह्मा जी मौन रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या सृजनकर्ता भी अपने ही सृजन के प्रति मोहित हो सकता है, या यह स्वयं ईश्वर की लीला है? सरस्वती जी ने जब यह देखा कि ब्रह्मा जी उन पर दृष्टि डाले हुए हैं तो उन्होंने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि यह सब लीला का एक भाग है, परंतु सृष्टि को भ्रम में डालने वाली थी। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो स्वयं ब्रह्मा हैं, निराकार हैं, विवेक के प्रतीक हैं, फिर यह असत्य क्यों? ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी यह तुम्हारे सौंदर्य का दोष नहीं, यह मेरी सृष्टि की पूर्णता की चाह है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि सृष्टि में कोई कमी नहीं।
यह सुनकर देवताओं और ऋषियों में खलबली मच गई। वह बोले, प्रभु यह तो धर्म की मर्यादा के विपरीत है। क्या सृष्टिकर्ता अपनी ही उत्पन्न शक्ति से विवाह करेगा? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मैं जो कर रहा हूँ वह सांसारिक दृष्टि से नहीं, सृष्टि के समस्तता के लिए है। जैसे अग्नि और उष्मा अलग नहीं होते, वैसे ही ब्रह्मा और वाणी भी एक हैं। यह कोई अलौकिक विवाह नहीं, यह ज्ञान और सृजन का संगम है। देवताओं ने फिर भी असहमति जताई। उन्होंने कहा, प्रभु आप यदि ऐसा करेंगे तो लोग धर्म का अर्थ भूल जाएंगे। उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि पवित्रता क्या है। तब ब्रह्मा जी ने गहराई से कहा, यदि मेरे कर्म से संसार भ्रमित होता है तो वह भी सृष्टि का हिस्सा है। जब तक लोग अज्ञान में रहेंगे, ज्ञान का मूल्य नहीं जान पाएंगे। इसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में ज्वाला थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृजनकर्ता, आपने अपनी ही सृष्टि से मोह कर धर्म के मार्ग को विचलित किया है। आपके इस कार्य का परिणाम यह होगा कि तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी। और उसी क्षण शिव जी ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया ताकि मोह और दृष्टि का अंत हो सके। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाकर कहा, त्रिपुरांतक, मैं आपके इस निर्णय को स्वीकार करता हूँ। मेरा उद्देश्य सृष्टि की पूर्णता था, न कि पाप। सरस्वती जी ने तब आगे बढ़कर कहा, प्रभु यह संसार यदि लीला को पाप समझेगा तो मैं उसे ज्ञान दूंगी। जो मुझे पूजेगा वह सच्चाई समझेगा। उन्होंने वरदान दिया, जहाँ जहाँ ज्ञान संगति और विद्या की धारा बहेगी वहाँ मैं स्वयं विराजूंगी। जो विद्यार्थी सच्चे मन से मेरा ध्यान करेगा उसे ब्रह्मा जी की सृष्टि का रहस्य समझ आएगा। उसके बाद वह ब्रह्मा जी से अलग होकर वाद्यवेगी नाम से स्वर लोक में चली गईं। परंतु ब्रह्मा जी के हृदय में अब भी एक अधूरापन था, क्योंकि वह समझ चुके थे कि सृष्टि में संबंध और ज्ञान का अर्थ केवल भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मिक एकता से है। उस घटना के बाद ब्रह्मा जी एकांत में चले गए। उन्होंने गहन तपस्या की और स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरा उद्देश्य अधूरा रह गया? क्या मेरी सृष्टि अब अंशुलित है? तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, यह सब तुम्हारी लीला का भाग था। अब समय आ गया कि तुम सृष्टि के मूल सत्य को जानो, जहाँ प्रेम, ज्ञान और योग एक हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है वह कथा जिसमें ब्रह्मा जी अपने कर्म का अर्थ समझते हैं और जान पाते हैं कि क्यों यह विवाह दिव्यता का प्रतीक था, न कि पाप का। भगवान शिव के श्राप के बाद ब्रह्मा जी गहरे मौन में चले गए। वे सृष्टि के कार्यों से विरक्त हो गए और ब्रह्मलोक के एकांत स्थान पर तप करने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भीतर से प्रश्न किया, हे परमात्मा, क्या मैंने कोई अधर्म किया? मैंने तो केवल सृष्टि की पूर्णता की कामना की थी। अगर मेरे कर्म से संसार भ्रमित हुआ है तो मुझे उसके अर्थ का बोध कराइए। हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया। उनके तप से दिव्य आभा फैल गई और वहाँ स्वयं नारायण प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा यह दुख उचित नहीं। संसार के लोग तुम्हारे कर्म को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वे बाह्य दृष्टि से देखते हैं। तुमने जो किया वह सृष्टि के संतुलन के लिए था। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु कृपया बताइए कि यह सब क्यों हुआ? विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, जब तुमने सरस्वती जी को उत्पन्न किया वह तुम्हारी वाणी और चेतना का विस्तार थी। यह तुम्हारे भीतर का ही ज्ञान था जो रूप धारण कर सामने आया। तुम्हारा उनके प्रति आकर्षण संसारिक नहीं बल्कि अपने ही ज्ञान के प्रति प्रेम था। यह उस अवस्था का संकेत था जहाँ ब्रह्मा स्वयं अपने ज्ञान में रम जाते थे। विष्णु भगवान ने आगे कहा, संसार इसे मोह समझेगा, लेकिन यह मोह नहीं, योग है। जब आत्मा अपनी ही चेतना में विलीन होती है तो वह योग कहलाती है। सरस्वती तुम्हारी चेतना है का संगम है, न कि पाप का बंधन। उन्होंने समझाया, जैसे अग्नि से उष्मा अलग नहीं होती, वैसे ही ब्रह्मा से वाणी अलग नहीं हो सकती।
यह रहस्य मनुष्यों की समझ से परे है, इसलिए शिव ने तुम्हें श्राप दिया ताकि लोग तुम्हें देवता नहीं बल्कि सृष्टि का सिद्धांत समझें। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या मेरे पति जो श्रद्धा होनी चाहिए वह अब कोई नहीं करेगा? विष्णु बोले, लोग तुम्हारी पूजा भले ना करें, पर जो ज्ञान की पूजा करेगा वह तुम्हारी ही आराधना करेगा। जो सरस्वती की वंदना करेगा वह तुम्हें भी प्रणाम करेगा, क्योंकि ज्ञान और सृष्टि एक ही हैं। ब्रह्मा जी यह सुनकर शांत हुए, पर उनके हृदय में सरस्वती जी के दर्शन की लालसा थी। उन्होंने मन ही मन ध्यान किया और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से सरस्वती जी प्रकट हुई, वीणा हाथ में, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, मंद मुस्कान के साथ। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके तप और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। आपने संसार को दिखा दिया कि सृजन का अर्थ केवल भोग नहीं, योग भी होता है। मैंने पृथ्वी पर जाकर ज्ञान की धारा प्रवाहित की है। वहाँ के ऋषि कवि और विद्यार्थी अब मेरे नाम से सरस्वती वंदना करते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्वर में कहा, देवी, क्या तुम मुझसे रुष्ट नहीं हो? सरस्वती जी मुस्कुराई, कैसे हो सकती हूँ प्रभु, मैं तो आपकी वाणी हूँ। जब तक सृष्टि रहेगी हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बस अब हमारी पूजा शरीर के मिलन के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति के संगम के रूप में होगी। सरस्वती जी ने तब पृथ्वी पर अवतरण किया। उन्होंने समस्त ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, कवियों को वाणी दी और मनुष्यों को विवेक का प्रकाश दिया। उन्होंने कहा, जो ब्रह्मा जी के इस रहस्य को समझेगा वही सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। उन्होंने पृथ्वी की जल से वीणा धुली और कहा, यह वीणा जब बजेगी तब संसार में प्रेम, संगति और ज्ञान की धारा बहेगी। यही ब्रह्मा जी की सृष्टि का सार है। ब्रह्मा जी ने यह सब देखा और मन ही मन बोले, अब मैं समझ पाया कि जो लोग बाहरी रूप देखते हैं वे कभी परम सत्य नहीं जान सकते। ज्ञान हमेशा भीतर से जन्म लेता है और उनका संगम स्वयं से ही होता है। उन्होंने ध्यान किया और कहा, हे परमात्मा, अब मैं अपने उस कर्म पर लज्जित नहीं बल्कि आभारी हूँ। आपने मुझे दिखाया कि सृष्टि में हर घटना का कोई ना कोई दिव्य कारण होता है। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी अपने लोक में लौटे तो सभी देवता उन्हें देखने आए। शिव जी भी वहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपके श्राप से ही मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। आपने मुझे यह समझाया कि सृष्टि का कर्ता भी पूर्ण नहीं जब तक वह स्वयं का बोध न कर पाए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, मेरा श्राप दंड नहीं था, एक मार्ग था जिससे तुम उस सत्य तक पहुंच सको। तुम्हारी पूजा भले ही मनुष्यों में ना हो, पर जब वे ज्ञान की आराधना करेंगे वह तुम्हारे प्रति श्रद्धा का ही रूप होगा। फिर शिव जी ने कहा, हे सरस्वती, तुम्हारी कृपा से संसार में विवेक रहेगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि और तुम्हारा ज्ञान दोनों मिलकर संसार को संतुलित करेंगे। वह दिन था जब ब्रह्मा जी ने घोषणा की, अब से यह विवाह ब्रह्मा और वाणी का संगम कहलाएगा। जो इसे सांसारिक दृष्टि से देखेगा वह भ्रम में रहेगा और जो इसे ज्ञान के प्रतीक रूप में देखेगा वही सच्चा भक्त होगा। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त करता है तो वह अपने ही भीतर के ब्रह्म से मिलन करता है। यही विवाह का आत्मिक अर्थ है, आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन। सरस्वती जी ने तब कहा, इसलिए जो भी विद्यार्थी, कवि या ज्ञानी मुझे स्मरण करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा। तुम सृष्टि के पिता हो, मैं वाणी की माता। हमारा संगम ही ब्रह्मांड की नींव है। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, हे मनुष्यों, जो मुझे पूजना चाहते हैं वे सरस्वती जी की वंदना करें। ज्ञान, संगति और सत्य का पालन ही मेरी पूजा है। जो सत्य को अपनाएगा वही मुझसे मिलन कर पाएगा। और उसी दिन से यह परंपरा बनी कि ब्रह्मा जी की सीधी पूजा बहुत कम होती है, पर सरस्वती जी की पूजा हर घर में होती है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी की वाणी है, उनका ज्ञान ही रूप है।
कालांतर में ऋषि नारद ने यह कथा सुनाते हुए कहा, जिसे लोग ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह कहते हैं, वह वस्तुत आत्मा और चेतना का मिलन है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की उत्पत्ति उसी से होती है जिसने हमें रचा है। जब हम ज्ञान का सम्मान करते हैं, हम ब्रह्मा जी का सम्मान करते हैं और उस दिन से ब्रह्मा जी के इस कर्म को पाप नहीं बल्कि परम योग कहा जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य हमेशा बाहरी नहीं होता, वह भीतर छिपा रहता है। उसे देखने के लिए विवेक चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की यह दिव्य कथा, जिसे लोग कभी गलत समझ बैठे, पर वास्तव में यह ज्ञान और सृजन का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की रोशनी जगाते हैं, तब हम भी उसी दिव्यता का अनुभव करते हैं जो ब्रह्मा जी ने किया था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ज्ञान धर्म चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी अद्भुत रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक धार्मिक कहानियाँ आप तक रोज पहुँचती रहें। याद रखिए, हर कहानी में छिपा होता है एक सत्य, बस उसे समझने के लिए चाहिए श्रद्धा और विवेक। तो जय श्री ब्रह्मा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।